महाराष्ट्र के मालेगांव में आयोजित मां बगलामुखी राष्ट्र रक्षा महायज्ञ में प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। देश से लोग ज्योतिष आचार्य धार्मिक अनुष्ठान एवं राष्ट्र रक्षा यज्ञ में भाग लेने पहुंच रहे हैं। महायज्ञ स्थल पर लगातार हवन पूजा अर्चना एवं वैदिक अनुष्ठान जारी है। साथ ही देशभक्ति गीतों और राष्ट्रवाद के संदेश के माध्यम से लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत की जा रही है। प्रतिदिन भारत माता की आरती भी श्रद्धा एवं उत्साह के साथ की जा रही है। महायज्ञ के दौरान मिट्टी से निर्मित शिव पार्वती एवं शिव परिवार की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर पंडित राजकुमार शर्मा ने उपस्थित श्रद्धालु एवं जनसमूह से राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र के नाम की गई अपील का प्रत्येक नागरिक को गंभीरता से पालन करना चाहिए। उन्होंने पेट्रोल और डीजल का उपयोग केवल आवश्यक कार्यों में करने तथा अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन अपनाने की बात कही है। साथ ही गैस के उपयोग में भी संयम बरतने का आग्रह किया है। पंडित राजकुमार शर्मा ने कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है और वर्तमान वैश्विक हालातों में प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वे देश हित में जिम्मेदारी निभाए। उन्होंने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री किसी विषय पर अपील करते हैं तो उसके पीछे कई महत्वपूर्ण और दूरगामी कारण होते हैं। आज विश्व तेजी से बदलते हालातों से गुजर रहा है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव, रूस यूक्रेन युद्ध, आतंकवाद, सांस्कृतिक आक्रमण तथा आर्थिक चुनौतियां पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव राष्ट्र, आत्मनिर्भरता और देश की एकजुटता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमें उनके संदेश का अनुसरण करना चाहिए। राष्ट्रवाद केवल एक विचार नहीं बल्कि देश, संस्कृति, सेना, संविधान और सनातन मूल्यों के प्रति समर्पण का भाव है। आज आवश्यकता है कि हम जाति, भाषा और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर राष्ट्र प्रथम की भावना अपनाएं। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज, महारानी लक्ष्मीबाई और वीर शहीदों का स्मरण करते हुए कहा कि महान विभूतियों ने राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च समर्पित किया। हमें भी संकल्प लेना चाहिए कि भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान दे। यही सच्ची देशभक्ति और सनातन संस्कृति की सेवा है। पंडित शर्मा ने कहा कि वर्तमान युद्ध के हालातों के कारण पेट्रोल, डीजल और गैस को लेकर वैश्विक स्तर पर संकट की स्थिति बनी हुई है। हालांकि भारत में अभी परिस्थितियां सामान्य हैं, फिर भी प्रत्येक नागरिक को जागरूकता और समझदारी के साथ संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। सदगुरु आश्रम टोक के संस्थापक विष्णु साहू ने बताया कि मां बगलामुखी राष्ट्र रक्षा महायज्ञ में पंडित राजकुमार शर्मा के आतिथ्य में राजस्थान से आए 41 आचार्यों ने 51 यजमान दंपतियों से शिव परिवार की पूजा एवं अभिषेक करवाया। साहू ने बताया कि सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार मिट्टी से बने पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से धन, धान्य, आरोग्य, सुख, शांति और मनोकामना की पूर्ति होती है। शिव पुराण में भी इस पूजा को करोड़ों यज्ञों के समान फलदायी बताया है। मान्यता है कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा से ग्रह दोष, विशेष रूप से शनि दोष दूर होता है तथा अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। उन्होंने बताया कि श्रद्धालु पवित्र नदी या तालाब की मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधि विधान से पूजा करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम ने भी लंका विजय से पूर्व पार्थिव शिवलिंग की आराधना की थी। टोक से सुभाष सुधा की रिपोर्ट करता है। माँ कश्चित दुख भाग भवित की बात करता है और इस राष्ट्र रक्षा महायज्ञ के द्वारा हम यह भी कामना करते हैं कि जो विश्व का ये जो वैश्विक युद्ध की स्थिति बनी हुई है, इससे जल्दी से जल्दी पूरा विश्व उभर करके निकल के आए। सब जगह शांति का, सद्भावना का, प्रेम का, भाईचारे का और वातावरण बने और पूरा विश्व वापस मुख्य धारा में लौट आए। ये जो वैश्विक युद्ध है ये जल्दी से जल्दी समाप्त हो, इसकी भी हम कामना करते हैं और पूरे विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व में शांति की कामना हम करते हैं। केवल भारत देश है ऐसी कामना करने वाला है। तो आज हमारे नेतृत्व प्रधानमंत्री 125 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं। अकेले एक किसी व्यक्ति के नहीं, वहां कोई दल की बात नहीं। जब आप किसी पद पर पहुंच जाते हैं तो वहां कोई दल नहीं होता है, वो पूरा सबके प्रति, एक एक नागरिक के प्रति उनका उत्तरदायित्व होता है और हर नागरिक का भी उनके प्रति उत्तरदायित्व होता है। आज हमें जो दिशा निर्देश है उनका अक्षर से पालन करते हुए हमें जो है आगे बढ़ना है। कहा गया है अकेले चलने से कुछ नहीं होगा। कहते हैं कि सारी धरा भी साथ दे, सारी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, पर तू जरा साथ दे तो कुछ और बात है। यूं